श्री हरिमंदिर नॉर्थ टाउन में हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार महायज्ञ एवं खिलाड़ियों का हुआ सम्मान। लोगों ने दी सूर्य के यज्ञ में आहुतियाँ। आ गई 4 आदमी। क्या चाहिए बेटा? चम्मच भी ले लो, मूली भी ले लो। तो खाने जाओ। चटनी मूली ले आइए। हाँ। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्री कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। हरि ओम आंजनेयाय च विद्महे श्री पवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। ओम सेवन्ते काम कुल चंपक पाटलब्जै उन्नानगात करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दल गणेश देवा माता सखी पार्वती पिता महादेवा एकदंत दयावंत चारि भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहंति सहारी धन को आंख देते घोड़े को पाया राजन को पुत्र देते धन को माया। अन्न चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा भगवान का भोग। लिख रही है और मतलब बहुत अच्छी फैमिली, उत्तराखंड से लोग बिलोंग करते हैं। बहुत छोटी थी तो हमारे संग में गाजियाबाद में थी और आज भी ये हमारे संबंध जो है लोग परिवार से हैं। आज भी घर जैसा वैसा हम लोग। आज का दिन बड़ा विशेष है। आज सूर्य सप्तमी है और सूर्य सप्तमी पर हम खड़े हुए हैं बरेली के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर, सबसे खूबसूरत मंदिर श्री हरिमंदिर में, जो कि मॉडल टाउन क्षेत्र में स्थित है। और इस मॉडल टाउन क्षेत्र के इस मंदिर में आए दिन कार्यक्रम होते हैं। हम आप लोग हमारे वीडियोस में पहले भी इसको देखते रहे हैं। आज यहाँ पर हुआ है 15वां सूर्य यज्ञ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है सामूहिक सूर्य नमस्कार महायज्ञ एवं खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर अभी होकर चुका है। और हमारे साथ उस कार्यक्रम को करने वाले आयोजक सभी लोग हमारे साथ हैं। आइए आपको उनसे बातचीत कराते हैं और उनसे ये जानते हैं कि आखिर आज का दिन विशेष क्यों है और आज के दिन में ये इतना बड़ा महा आयोजन उन्होंने किस लिए करवाया है। हमारे साथ रतन गुप्ता जी हैं जो कि खेल जगत फाउंडेशन से हैं। रतन जी, सबसे पहले तो बताइए सूर्य सप्तमी क्या होती है, ये क्यों कराया जाता है? देखिए, सूर्य सप्तमी आज सूर्य भगवान का प्रकट उत्सव है और आज के दिन सूर्य भगवान घोड़े पर सवार हुए थे, तो आज रथ सप्तमी भी आज के दिन को बोला जाता है। और आज संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान करने वाले सूर्य भगवान ही एक साक्षात प्रकट देवता हैं जो नियमित समाज कल्याण के लिए नियमित दर्शन दे करके जो है समाज का भला करते हैं, कहीं ना कहीं ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सभी सनातनी भाई सामूहिक रूप से सूर्य भगवान को अर्घ तो अपने अपने परिवारों में देते ही हैं, लेकिन सामूहिक रूप से एक ही स्थान पर सूर्य भगवान को अर्घ देना, उनको यज्ञ के माध्यम से भी हम उनको नमस्कार करते हैं। जैसे कि हमने योगासनों के बारे में सुना है, तमाम तरह के योगासन होते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जो कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, वो होता है सूर्य नमस्कार। लेकिन ये सूर्य नमस्कार महायज्ञ, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, दोनों बातें अलग अलग हैं। सूर्य नमस्कार क्या है कि सूर्य भगवान को नमस्कार करने की मुद्राएं हैं 10।
उन मुद्राओं के माध्यम से, चूँकि हमारी भारतीय परंपरा है ऋषि मुनियों की योग, तो योग के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि जो है सूर्य भगवान को योगासन की जो क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, उनके माध्यम से नमस्कार करते थे। और जो यज्ञ है वो हमारी ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, यज्ञ में आहुतियाँ वगैरह उपलब्ध कराना, भगवान को देना, तो वो यज्ञशाला में आज हम लोगों ने यज्ञ भी किया और सूर्य नमस्कार भी किया। तो दोनों ही को मिला करके सूर्य नमस्कार भी हुआ सामूहिक रूप से। ये समाज हमारा निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, और उसके साथ साथ सूर्य भगवान को यज्ञ के माध्यम से हमने उनको जो भी हम लोग खाते पीते हैं उनको अर्पित जो है करने का कार्य किया। सुबह से क्या क्या कार्यक्रम हुए भाई साहब यहाँ पर? भाई साहब यहाँ पे सूर्य नमस्कार के अलावा यज्ञ हुआ और सुबह प्रातः ही शुरू हो गया था। उसके बाद में ये जो है दोपहर करीब 10:30 बजे तक यज्ञ वगैरह का कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद में छात्रों का सम्मान समारोह जो है एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो है वो छात्रों के सम्मान समारोह के रूप में किया गया। क्योंकि देखिए युवा या छात्र जो है, ये खिलाड़ी जो है, यही देश का भविष्य है और इस देश के भविष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए रतन गुप्ता जी निरंतर जिस तरह से प्रयास करते हैं, ये बड़ा सराहनीय कार्य है। युवाओं को आगे हमेशा बढ़ने की प्रेरणा देना, ये हमारी तरफ से मेरे विचार से ये बहुत ही सुंदर कार्य है। नवीन जी, आप राष्ट्र जागरण सनातन संघ के प्रदेश संयोजक हैं। क्या लगता है कि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के महा आयोजन करने क्यों आवश्यक है आज के युवाओं को? देखिए, रतन गुप्ता जी और तपन वर्मा जी, इनकी टीम है पूरी, ये बहुत लगन से इन्होंने प्रोग्राम किया है। और सूर्य यज्ञ जो है ना, ये एक सूर्य, जैसे बताया कि सूर्य के कई मुद्राओं द्वारा हम नमस्कार करते हैं और जो हमारे ईष्ट हैं उसको हव्य देने के लिए, यानी भोज्य देने के लिए हम हवन के माध्यम से आहुति देके करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। और क्योंकि सूर्य हमारे सविता देवता हैं, ऊर्जा के देवता हैं, तो इन्होंने जो खिलाड़ी को एक प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ पर रखा, ये भी एक तरह से ऊर्जा को उनकी बढ़ावा देने के लिए है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा को लिंक करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छी दिशा, और इससे सनातन का भी भला होगा और हमारे समाज का भी भला होगा। सर, आप कहाँ से आए और क्या चीज़ है जो आपको यहाँ पर खींच रहे? मैं सुधीर यादव, श्री राम स्वरूप इंटर कॉलेज परतासपुर बरेली का मैनेजर हूँ। इस फाउंडेशन, खेल जगत फाउंडेशन से खिलाड़ियों को बहुत ही प्रेरणा मिलती है। एक स्वस्थ, जैसे कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन को विकसित करता है, तो इस फाउंडेशन के ज़रिए खेलकूद को जो बढ़ावा मिलता है छात्राओं को, उससे ऊर्जा भी प्राप्त होती है और बल भी प्राप्त होता है। तो ऐसे आयोजन अगर होते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश और समस्त भारत के छात्राएं हैं वो एक विकसित दिमाग भी डेवलप करेंगे। हमारे साथ कोई नारी शक्ति हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। 15वां सूर्य नमस्कार महायज्ञ हुआ है, आपने कितने अटेंड करे? मतलब पहला है या पहले भी कर चुके हैं? मैंने पहले किया है। आपने? पहली बार। मैंने भी पहली बार। आपने? पहली बार आप आए हैं। इस तरह के महायज्ञ आपने संभवतः नहीं देखे होंगे अब तक, कई और हवन और कीर्तन और तमाम चीज़ें देखी होंगी। यहाँ आकर आपको कैसी महसूस हुआ, किस तरह के भाव आए, किस तरह की मन में विचार आए? सर, मैं तो एक युवा के पर्सपेक्टिव से ही बोल सकती हूँ। जैसा कि सर ने बोला, आजकल के युवा अपने कल्चर के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड चल गया है हम युवाओं में कि जो कुछ भी हमारे कल्चर के बारे में हो रहा है, हम उसके बारे में बहुत जिज्ञासा से देखना चाहते हैं। तो ऐसे महायज्ञ को देखना पहली बार हमारे लिए, इस चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस होना कि एक हवन सूर्य देव के लिए भी होता है, वो हमें नया देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर के, खेल समाज के लोग एक साथ इकट्ठा होकर के अपने अंदर की ऊर्जाओं को एक साथ जोड़ करके और एक यज्ञ के अंदर बैठे, सब लोगों ने साथ में हवन किया। और उसके बाद में सारे जितने भी अवार्ड सेरेमनीज़ हुई उसके देख करके और स्टूडेंट्स की लगन देख करके हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि आजकल का युवा भी अपने कल्चर को जानना चाहता है और खेल जगत के अंदर भी कल्चर को लाया जा सकता है। आपको कैसे विचार आए मन में? सर, मैं ऑलरेडी इस एसोसिएशन का और एक खिलाड़ी के तौर पे भाग रह चुकी हूँ, तो मेरे को इस बात की बहुत खुशी थी कि आज भी सर ऑलरेडी उस वर्क में हैं और हमारे जो नई यूथ है वो उसको कंटिन्यू कर रही है। और इससे क्या बोलते हैं, और जो इनके क्या बोलते भाव हैं वो क्या बोलते प्रकट हो रहे हैं कि वो कितने अवेयर हैं इस चीज़ को लेके कि स्पोर्ट्स में कितना हम लोगों के पास स्कोप है। और क्या लगता है आपको खेल व्यक्ति को क्यों खेलना चाहिए? सर, सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य के लिए, खुद के लिए अच्छा है, उसके बाद फिर हमारे अपने नेशन के लिए भी अच्छा है कि हम आगे जाके उसको बड़ी लेवल पे जाके अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मैम, सूर्य भगवान एकमात्र जागृत देवता है, जिनके बारे में कहा जाता है वो कभी समाप्त नहीं होते, वैसे ही हैं, सदियों से हैं और सदियों तक रहेंगे।
आपको सूर्य भगवान को जब जब प्रणाम करती हैं या सूर्य नमस्कार महायज्ञ जैसे आयोजनों में आती हैं या उन्हें जल अर्पित करती हैं, कैसा आशीर्वाद उनका मिलता है आपको, कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं तो छठ पूजा भी करती हूँ, सूर्य देव का व्रत रखती हूँ, उपासना एक दिन के लिए निराजल रखती हूँ, तो उसमें मेरे लिए तो बहुत श्रद्धा भाव है और मैं हमेशा उनको रोज़ प्रणाम करती हूँ, कहती हूँ कि आप सूर्य देव हैं तो हम लोग जगत में अच्छे से चल फिर रहे हैं, जो भी हो ये उन्हीं की कृपा है। यही बस, धन्यवाद। रतन जी, 15वां साल हो गए करते हुए, साल में एक बार करते हैं, कैसा लोगों का किस प्रकार से टीम लेकर चले थे, कितने लोग थे और आज इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं, कैसे लोग जुड़ रहे हैं और लोगों को आपके प्रति क्या कहना रहता है या इसमें क्या सपोर्ट या क्या सहयोग रहता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। 15 वर्षों से लगातार हम लोग सूर्य देवता को नमस्कार तो कर ही रहे हैं और समाज के हर वर्ग को जोड़ने का भी हम लोग प्रयास करते हैं। इस यज्ञ के माध्यम से समरसता का संदेश भी हम लोग देने का प्रयास करते हैं। यज्ञ में हम लोग किसी भी प्रकार का कोई, जैसे हम लोग शुरू से खेल जगत कोई रसीद चंदा हम लोग नहीं करते हैं और हम लोग आज भी हम लोगों ने इस यज्ञ के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह हम लोगों ने 1-1 किलो चावल एक परिवार से हम लोगों ने लिया। उसमें सभी समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों के वहाँ से चावल आया और उस चावल का आप लोगों ने देखा, वो आपने खुद भी भोजन किया होगा। तो समरसता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसी प्रसादी का भोज हम सभी लोगों ने उसका किया है। और ये इसमें देखिए क्या ना, एक जागृत देवता हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आराध्य देव को भी प्रणाम करना चाहिए। और हम लोग नए नए आयोजन के माध्यम से भी युवाओं को, जैसे अभी ये जो आज खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान हुआ, युवाओं को विशेषकर यहाँ बुलाने का भी मकसद यही था कि वो लोग सूर्य नमस्कार महायज्ञ को जाने, सूर्य देवता के बारे में जाने। देखते तो रोज़ हैं, लेकिन उनको नमस्कार करना, उनको यज्ञ में सम्मिलित होना, इस तरीके का भाव उनके मन में नहीं आता है। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि समाज कल्याण के लिए ये यज्ञ कोई खेल जगत फाउंडेशन का विशेष यज्ञ नहीं है, ये समाज कल्याण के लिए यज्ञ था। समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए ये यज्ञ किया गया और हमारा समाज निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इस कामना के लिए भी ये यज्ञ आज यहाँ संपन्न किया गया। और लगातार 15वां यज्ञ हम लोग, आज 15वां यज्ञ हमारा संपन्न हुआ है हरि मंदिर यज्ञशाला में।